बार-टेल्ड गॉडविट नाम की चिड़िया ने बिना रुके 12,000 किलोमीटर की दूरी 11 दिन में पूरी की। चिड़िया ने यह दूरी अलास्का से न्यूजीलैंड के बीच तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसने न तो कुछ खाया और न ही पानी पिया। चिड़िया को ट्रैक करने के लिए वैज्ञानिकों ने उसके शरीर के पिछले हिस्से पर सैटेलाइट टैग लगाया। गॉडविट का शरीर लड़ाकू विमान जैसा है और लंबे नुकीले पंख उसे हवा में तेज उड़ने की क्षमता देते हैं। गॉडविट चिड़िया ने 16 सितंबर को उड़ान भरी। उड़ने से पहले उसने 2 महीने तक कीड़े और रोटी खाई। सफर के दौरान वह 88 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ी और 27 सितंबर को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंची। जब यह चिड़िया उड़ती है तो अपने शारीरिक अंगों को सिकोड़ लेती है, इस कारण जमीन के मुकाबले हवा में उड़ने पर इसका शरीर काफी छोटा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानों की अकल दाढ़ विलुप्त होने के कगार पर है और इंसान की हाथों में एक अतिरिक्त आर्टरी YANI धमनी पाई जा रही है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को आधुनिक मानव में सूक्ष्म बदलाव की संज्ञा दे रहे हैं। इसके साथ ही मानवों में अकल दाढ़ विलुप्त होने के कगार पर है। मनुष्य का मुंह छोटा होता जा रहा है। ऐसे में अकल दाढ़ के लिए जगह नहीं बच रही है। खान पान में बदलाव से भी यह विलुप्त हो रही है। अब कच्चा खाने की मनुष्य की आदत छूट चुकी है। उसे चबाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। 250 सालों में मनुष्य की संरचना में तेजी से अजीब बदलाव आए हैं। बुजुर्ग बालसुब्रमण्य कुमार चेन्नई के पास सलेम शहर में रहते हैं। उनके साथ उनका छोटा भाई सरवनन और बहन की बेटी गीता भी रहती हैं। पिछले सप्ताह बुजुर्ग की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके उन्हें कोयम्बटूर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को सरवनन उन्हें घर ले आया। बुजुर्ग के शरीर में हलचल नहीं हो रही थी, जिस पर सरवनन और गीता ने बालसुब्रमण्य को मृत समझ लिया। फ्रीज में बुजुर्ग को मृत समझ उनके शव को रख दिया गया। 20 घंटे बाद जब अंतिम दर्शन के लिए बॉक्स खुलवाया तो बुजुर्ग की सांसें चलती मिली, उनकी आंखें खुली थीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि बुजुर्ग की हालत बेहद नाजुक है। सरवनन ने बताया कि बड़े भाई की आत्मा शरीर छोड़ना चाह रही थी, इसलिए उसने बॉक्स नहीं खोला। पुलिस का कहना है कि सरवनन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बड़े भाई को गंभीर हालत में ही उसने मृत समझ बॉक्स में भर दिया था। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले का निंगप्पा ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के चक्कर में निंगप्पा इतना बेरहम हो गया कि अपनी 2 साल की बेटी की ही जान ले ली। बच्ची का जन्म निंगप्पा और शशिकला के बीच सीक्रेट रिलेशनशिप में हुआ। जब शशिकला के परिवार ने उस पर शादी के लिए जोर देना शुरू किया तो उसने निंगप्पा पर अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने के लिए दबाव डाला। निंगप्पा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। दरअसल वो ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। रिश्ता खुलने से उसकी चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ता। ऐसे में खतरनाक साजिश के तहत उसने शशिकला को उसके गांव भेज दिया। नन्ही श्रीषा उसी के पास रह गई। निंगप्पा हैवान बन गया और 2 साल की मासूम को निर्जन स्थान पर ले जाकर उसका गला घोटकर मार डाला। फिर वही उसकी लाश को गड्ढे में दबाकर घर चला आया। शशिकला जब भी फोन पर निंगप्पा से बेटी श्रीषा से बात कराने के लिए कहती तो निंगप्पा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। निंगप्पा ने शशिकला से बेटी के बारे में भूल जाने के लिए कहा। इसी के बाद शशिकला को शक हुआ और उसने पुलिस से संपर्क किया। निंगप्पा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के बीकानेर में अशोक मुंदड़ा का 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला पुत्र राम मुंदड़ा शाम को अपने घर के आगे खेल रहा था। इस दौरान भूपेश चारण बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचा। उसने बच्चे से पड़ोस में रहने वाले किसी शख्स का पता बताने का झांसा देकर उसे बाइक पर बैठा लिया और डरा धमकाकर ओरन भूमि में ले गया। उससे नंबर पूछकर उसकी मां को फोन किया और जान से मारने की धमकी देकर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। मां ने फोन अपने पति अशोक को थमा दिया। अपहरणकर्ता ने आखिर में 5 लाख रुपए लाने को कहा। उसने राम की घरवालों से बात भी करवाई। परिजनों ने पुलिस को घटना के बारे में बता दिया। राम के पिता अशोक 5 लाख रुपए लेकर परिक्रमा रोड पर नरसिंह मोहता की प्याव के पास ओरन भूमि पर पहुंचे, जहां भूपेश ने रुपए ले लिए। इसी दौरान पुलिस ने भूपेश को गिरफ्तार कर उससे 5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।